So, good morning students. So today we are going to start our next topic, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, और दैट विल बी द बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम कभी भी किसी भी फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं. ठीक है, तो आज हमें उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फ्यूल्स को बर्न करने पे रिलीज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों ये देख लो कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और जो एडवांसमेंट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, उस अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में पॉपुलेशंस भी बढ़ रही हैं. पॉपुलेशंस के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो फ्यूल्स के यूजेस हैं वो यूजेस जो हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. ट्रिमेंडसली पॉपुलेशंस इंक्रीज होते जा रही है, जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, द नीड्स ऑफ द एनर्जीज ऑल्सो विल इंक्रीजेस. ठीक है, एनर्जीज की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स को क्या कर रहे हैं, बर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं. अब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तो उन फ्यूल्स में कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं. जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे कई सारे एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. ठीक है, तो आखिरकार ये जो फ्यूल्स के यूजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, साथ साथ में हमारी टेक्नोलॉजी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं, जिनके कारण एनर्जी की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, और उन एनर्जीज़ की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स को बर्न करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स को हमें बर्न करना पड़ रहा है, ताकि हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो हम उसको फुलफिल कर सकें. सो देखिए, द बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल एंड डीजल्स produces various air pollutants like carbon monoxide, second carbon dioxide, third oxides of sulfur and nitrogen, okay, and the fourth one is unburned carbon particles. क्लियर. तो जब भी हम किसी भी फ्यूल्स को बर्न करते हैं, अब बेटा फ्यूल्स बनते कैसे हैं, लाइक हमने किसी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया. ठीक है, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोल. तो बेटा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये फॉसिल क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है. तो ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल्स की हेल्प से बनते हैं. ठीक है, और फॉसिल्स क्या होता है बच्चों, तो फॉसिल्स मतलब होता है कि किसी भी जो हमारे फॉसिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड डिके पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स जो प्लांट एंड एनिमल जिनकी डेड पार्ट्स जो होती हैं, ठीक है, डेड एंड डिके पार्ट्स, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं फॉसिल्स. ठीक है, जैसे भी कोई ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, कोई भी प्लांट है, एनिमल है, तो जो उनकी जो बॉडीज है वो बॉडीज धीरे धीरे अर्थ के अंदर क्या होती हैं, बर्न, अर्थ के अंदर डिके होने लगती हैं और अंदर जाकर वो बर्न्ड होती हैं, एंड देन बर्न्ड होके वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्यूल्स को प्रोड्यूस करती हैं. तो ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, द डेड रिमेन्स पार्ट ऑफ द डेड एंड डिके रिमेन्स पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के जो डेड एंड डिके पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स. ठीक है, और उन फॉसिल्स से बनने वाले जो फ्यूल्स है, मतलब वो फॉसिल्स जब अर्थ, जो हमारे अर्थ सरफेस है उसके अंदर जाता है, डिके होता है और अंदर जाकर वो बर्न होता है, और बर्न होने के बाद जो फॉसिल्स को क्रिएट करते हैं, फॉसिल्स बनाते हैं, उनको हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जैसे लाइक कोल है, पेट्रोल है. कोल और पेट्रोल किससे बनते हैं, आपके डेड एंड डिके एंड रिमेन्स पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल से ही बनते हैं, लाइक फॉसिल से बनते हैं, इसीलिए हम इनको फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स को जब भी हम बर्न करते हैं तो कई सारे वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब वो वेरियस प्रोडक्ट्स में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट होते हैं. मतलब पोल्यूटेंट दैट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो एयर पोल्यूशंस को लीड करें. ठीक है, एयर पोल्यूशंस करवाने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं. ठीक है, अब वो एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से फॉसिल्स को बर्न करने पे कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. लाइक फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है इसका, CO.
ठीक है। कार्बन, मोनो मीन्स बच्चों सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, मतलब जब भी कोई कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा एक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो अगर कार्बन हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन और कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म बनाता है। और मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल, ठीक है, मतलब सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे जब कार्बन तो वो बनाएंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, फॉर्मूला है CO, ठीक है। एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा रिलीज होता है पोल्यूटेंट, सेकेंड पोल्यूटेंट जो रिलीज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स बच्चों दो, ठीक है, 2, एंड कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड वन इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सल्फर का ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देते हैं एंड नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी एक एयर पोल्यूटेंट के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो लास्ट वन इज हमारे जो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स, मतलब जो कार्बन हमारा पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, जो अनबर्न्ड हो जाता है रहता है, वो भी एयर पोल्यूशन को क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं कभी भी हम किसी फॉसिल्स को बर्न करते हैं तो। अब बच्चों जो फॉसिल्स है वो एक्चुअली मेनली कंसिस्ट किसका है, फॉसिल्स किससे बना है, तो फॉसिल्स जो होता है हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है। तो फॉसिल्स मेनली कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब जो भी कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स किसके बने रहेंगे, हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे अपन, कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स मेनली जो फॉसिल है वो हाइड्रोकार्बन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1, अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये है कि आपका जो पोल्यूटेंट है, वो जो पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगा, तो बच्चों फॉसिल्स को जितना सप्लाई मिलेगा ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई उसको कितना मिल रहा है, द अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तो पार्टिकल्स ज़्यादा बर्न होंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, सप्लाई जो है ऑक्सीजन का कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट्स में कौन से पोल्यूटेंट्स आएंगे, कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, तो ये जो फॉसिल में से जो आपके पोल्यूटेंट्स जो प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, ठीक है, फॉसिल्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे बच्चों, वो प्रोडक्ट्स किस पर डिपेंड करेगा, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई कितना हो रहा है उस अकॉर्डिंगली आपका जो भी फॉसिल है वो प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में आपके हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को रिलीज करेगा। तो मेनली जो हमारा प्रोडक्ट है, फॉसिल का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कितना हो रहा है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे फॉसिल्स के प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। 1 बाय 1 हम सभी चारों हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स को हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी आपने किसी भी फ्यूल को बर्न किया, ठीक है, और वो फ्यूल किसका बना हुआ, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स फॉसिल्स को बर्न करते हैं, तो अगर हम इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से सफिशिएंटली नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इट लीड्स द इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है।
व्हेन यू सप्लाई द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो आप इनसफिशिएंट करवाते हैं, देन इट लीड्स टू बी एन इनकम्प्लीट कंबशन। तो वो किसको लीड करेगा? इनकम्प्लीट कंबशन को लीड करेगा। और जब वो इनकम्प्लीट कंबशन को लीड करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लाइक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप, एग्जाम्पल में हमने क्या किया, मीथेन को बर्न करवाया, ठीक है, व्हेन यू बर्न द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप मीथेन का क्या करवा रहे हैं? कंबशन करवा रहे हैं। और जब आपने मीथेन का फॉर्मूला बच्चों क्या है? CH4, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन क्या है? एक फॉसिल है। अब हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया मतलब कंबशन करवाया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया बच्चों? प्रोडक्ट में आया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मीथेन का जब हम कंबशन करवा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर, ठीक है, H2O एंड देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है। कैसे पॉइजनस होता है, ये कैसे हमारे रेस्पिरेटरी, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये देखते हैं। यस, सो यहाँ देखिए बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस क्यों है? इट इज़ अ वेरी मच पॉइजनस गैस, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है ये। और ये कैसे होता है बच्चों पॉइजनस? ये हमारे बॉडी में पॉइजन को कैसे, पॉइजनस गैस कैसे बन पाता है हमारी बॉडी के लिए? लाइक आप कभी भी क्या कर रहे हैं, आप एयर को क्या कर रहे हैं? इनहेल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू इनहेल द पोल्यूटेंट एयर, अगर आप पोल्यूटेंट एयर को इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन के टाइम आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा चुका। अब वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने के बाद वो आपके ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है, आपके ब्लड में मिक्स होता है। और हमें पता है कि ब्लड के अंदर RBC सेल्स होती हैं। ब्लड में क्या होता है? RBC सेल्स होती हैं, ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं। और उस रेड ब्लड सेल के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट, ठीक है, रेड पिगमेंट पाया जाता है। इन RBC सेल्स रेड कलर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया? एयर को इनहेल किया। इनहेल करने के टाइम जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके एयर पोल्यूटेंट है एक टाइप का, ठीक है, एक तरीके का पोल्यूटेंट सब्सटेंस है, वो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर एट द एंड वो किस में मिक्स हुआ? आपके ब्लड में मिक्स हुआ। ब्लड में क्या प्रेजेंट है बच्चों? ब्लड में RBC सेल्स प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। और उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के साथ वो जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मिक्स हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिक्स हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हमने इनहेल किया था, वो मिक्स हो गया। और जैसे ही ये मिक्स होते हैं दोनों, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारा जो कंपाउंड बना है ये बच्चों ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है ये, ठीक है। तो ये कंपाउंड जैसे ही फॉर्म्ड हो जाता है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करने लगता है? रोकने लगता है, ठीक है। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन के ब्लड को जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, कैरी करने की जो कैपेसिटी है ब्लड की, उस कैरी करने की कैपेसिटी को क्या कर देता है? वो कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में
कम होने लग गया, जिससे क्या होगा, आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी, सारे सेल्स को आपके ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होने लगेगा, हमें सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, वी आर सफरिंग फ्रॉम सफोकेशन, हम सफोकेशन से सफर करेंगे। और अगर ये सफोकेशन एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, ज़्यादा इसका सफोकेशन जो है उसका लेवल बढ़ता गया, और वो कब बढ़ेगा, जब हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और वो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है बच्चों, क्योंकि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो चुकी है। और इसको डिक्रीज किसने किया है, जैसे ही हमारा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये कंपाउंड जो फॉर्म्ड हुआ, तो इस कंपाउंड ने ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर दी, और उसके डिक्रीज होने से हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। अब वो जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे सेल्स को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण हम किससे सफर करेंगे, हम सफोकेशन से सफर करेंगे। और अगर इसका लेवल बढ़ गया, अगर ये सफोकेशन एक्सट्रीम कंडीशन पे आ गया, तो डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इस तरीके से हमारी बॉडी को हार्म करता है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं बच्चों कि हमें कभी भी बंद कमरे में, हमें कभी भी हीटर्स को ऑन करके या सिगड़ी वगैरह को जलाकर हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रीज़न क्या है बच्चों, अगर हमने रूम बंद कर रखा है और आपने सिगड़ी जला रखी है, तो कार्बन जब आप बर्न कर रहे हो, फ्यूल बर्न कर रहे हो अंदर आप, ठीक है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, फ्रेश एयर एंटर नहीं कर पा रहा है आपके रूम के अंदर। तो रूम में जब फ्रेश एयर एंटर नहीं कर पा रहा है और अंदर ही अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सप्लाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब आप सांस लोगे, जब आप इनहेल करोगे, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ आपकी बॉडी में एंटर करेगा, और फिर वही होगा आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अल्टीमेटली वो आपके ब्लड में मिक्स होगा। एंड ब्लड में कहाँ, ब्लड में भी किस पार्ट में मिक्स होगा, तो ब्लड का जो आरबीसी सेल होता है, रेड ब्लड सेल, उसके पिगमेंट में मिक्स होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में मिक्स होकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हमारी हीमोग्लोबिन में मिक्स होगा, ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन से क्या होगा, आपकी जो ब्लड है, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और उसके कम होने से आपके सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगा ऑक्सीजन का, और जिसके कारण वी आर सफरिंग फ्रॉम सफोकेशन। हम किससे सफ़र करेंगे, सफोकेशन से। और अल्टीमेटली अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इवन इट कॉजेज द डेथ ऑल्सो। तो दैट्स वाई हमें कभी भी रूम्स को बंद करके किसी भी सिगड़ी या किसी भी फ्यूल्स को बर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है।